हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। आपने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें सब बातों से और सब प्रकार की अनदेखी शक्तियों के वश में से छुड़ाया है और हमें वो जीवन दिया है प्रभु जो जयवंत जीवन है। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें तो हम अपने जीवन में जयवंत तो होते ही हैं और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा फलवंत भी होते हैं, ताकि आप परम पिता परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और उसके पुत्र का राज्य हमारे जीवन में बढ़े और हम उसके पुत्र के राज्य में बढ़े और उसकी महिमा का कारण। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करते आपने हमें सहायक दिया है पवित्र आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में जाते हैं तो वो सब बातें जो हम नहीं समझते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा सब चीज़ें खुलती हैं और उसके प्रकाश के द्वारा सब चीज़ों का अर्थ समझ में आता। हम आपका धन्यवाद चाहते पिता परमेश्वर, आज का मैसेज हमारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए, हमारे विश्वास को और मजबूत करें और आपको हम और स्पष्टता से जानने पाएँ और देखने पाएँ, ताकि हम सब के जीवन से आपका नाम हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आगे बढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 45 है। आज हम फिर से इसमें एक पॉइंट और शुरू कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द फीस्ट ऑफ पासओवर। फसह के पर्व की जो इम्पोर्टेंस है, यानी उसकी क्या यानी इम्पोर्टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? महत्व। ये जो फसह का पर्व है इसका महत्व क्या है, हम लोगों को ये पता चल जाए तो हमको बहुत सी चीज़ें ये पता चल जाएंगी कि परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है। इस फीस्ट ऑफ पासओवर में यानी फसह के पर्व में 3 बातें बहुत मुख्य हैं। हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके पहले पद से। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य खाने के लिए लोग कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। यानी पड़ोसी के साथ क्लब कर ले कि वो संख्या इतनी हो कि एक मेमने में सबका वो हो जाए। जी। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और ये मुख्य पॉइंट आ गया। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। दिस इज द कंडीशन ऑफ द लैम्ब। ये फसह के मेमने का सबसे मुख्य भाग। आगे। और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग, और उस दिन यानी 14वें दिन को गोधूली के समय इजराइल की मंडली के सारे लोग उसे बलि करें। गोधूली का मतलब होता है 3 बजे का टाइम। जी। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएंगे, और तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में वे उसे खाएंगे, द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाना। द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाना। यानी ये एक दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी।
और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर हाँ। अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाना। हाँ उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना। हाँ कच्चा या जल में से कुछ भी पकाकर न खाना। जी। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, पाँव में जूती पहने, और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। वो तो यहोवा का पर्व होगा। फीस्ट, इंग्लिश में फीस्ट बोलते हैं ये। अब आप देखिए, इसका पहला जो मुख्य पॉइंट इसमें मिला, लैम्ब, मेमना। दूसरा पॉइंट है ब्लड ऑफ द लैम्ब, मेमने का लहू, ये दूसरा मुख्य पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट रीजन ऑफ द पास ओवर, यानी इस फसह के पर्व की का कारण क्या था, ये क्यों इस विधि को परमेश्वर ने क्यों बनाया, बहुत मुख्य है। अब हम एक एक करके इसके मुख्य पॉइंट पे जाएंगे। हिंदी में पहले पढ़िए, इसी निर्गमन के 12 अध्याय का 5 पद पढ़िए। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। 1 वर्ष का नर हो। इंग्लिश में Your lamb or kid और your lamb or kid shall be without blemish, shall be without blemish, a male of the first year. a male of the first year. You shall take it You shall take it from the sheep from the sheep or the goat. or the goat. यानी या तो वो भेड़ में से ले लेना या बकरी में से ले लेना, ये आपको चुनाव करने के लिए दिया गया था। ये फिगरेटिव है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ब्लड ऑफ द लैम्ब, मेमने का लहू। मेमने के लहू के बारे में क्या लिखा हुआ है, इसका निर्गमन की पुस्तक के 12 अध्याय का 7 पद पढ़िए। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाना। हाँ 8वां, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर। हाँ, बस उसके मांस को। अब ये देखिए, ये चौखट में इसको लगाना था। अब रीजन में चलते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। ये 2 मुख्य पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ये हमारे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये पुराने नियम में जो चीज शुरू हुई थी, परमेश्वर ने वहां पर एक काम शुरू किया था जिसे उसने अपने पुत्र के द्वारा पूर्ण किया है। और ये द foreshadow of Jesus Christ, the sacrifice of the Jesus Christ, the crucifixion of Jesus Christ, उसका ये एकदम फिगरेटिव है। ठीक है, अब आप इसके रीजन में हम लोग चलते हैं। निर्गमन की पुस्तक, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा था, निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय का 2 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय 2 पद। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं यहोवा को नहीं जानता, और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। इंग्लिश में But Pharaoh said, But Pharaoh said, Who is the Lord? Who is the Lord? That I should obey his voice That I should obey his voice to let Israel go. to let Israel go. I know not the Lord, I know not the Lord, neither will I let Israel go. neither will I Let Israel go. मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता। कौन है परमेश्वर और कौन है प्रभु। लॉर्ड भी आया, गॉड और लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर इस राजा को कुछ बताना मांग रहा था, कुछ दिखाना मांग रहा था, और ये प्रमाणित करना मांग रहा था कि मैं कौन हूं। मूसा से उसने क्या नाम बोला था, कहना मैं जो हूँ उसने भेजा। परमेश्वर जो मैं हूँ वो स्वयं अपने आप को प्रकट करता है। ये मैंने बताया था पहले, और आज हम देखेंगे वो कैसे प्रकट करता है। इसी के साथ साथ एक पद और निकालिए, निर्गमन की पुस्तक के 12 अध्याय के 12 पद में हिंदी में फिर इंग्लिश। निर्गमन 12:12।
क्योंकि उस रात को क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैरोठों को मारूंगा सबके पैलोठों को मारूंगा। फंसे के पन की विधि का कारण समझ लीजिए क्या था। पहली चीज कि फिरौन जो राजा था वो इजराइलियों को वहां से रिलीज नहीं कर रहा था, उन्हें अपनी गुलामी में रखा था। वो गुलामी से उनको आज़ाद नहीं कर रहा था, आज़ाद नहीं होने देना था। उन्हें आज़ाद कराने के लिए परमेश्वर कैसे काम करता है ये आप देखिए, और आपको फिर नए नियम में दिखाई देगा कि परमेश्वर ठीक वैसे ही यहाँ पर भी काम कर रहा है, आज भी वैसे ही काम कर रहा है। उसने कहा कि मैं बीच रात में मैं यहाँ से निकलूँगा, परमेश्वर निकलेगा, और निकलेगा तो क्या होगा, इस मिस्रियों के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पैरोठों को मारूंगा। सबके पैलोठों को मारूंगा। पैलोठे को मारने का मतलब समझते हैं आप? पैलोठे का मतलब होता वारिस। मैं इनके वारिसों को मारूंगा। परमेश्वर लोगों के घरों में वारिस मार देगा। जब वारिस नहीं होगा तो प्रॉपर्टी का कौन हकदार? और लोग किसके लिए बनाते हैं? बच्चों के लिए, और बच्चे वारिस हैं, जो इनके बच्चों को मार दूंगा। पैलोठों को मारने का मतलब वारिस को मार दूंगा। आगे, और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये नोट करने वाला पॉइंट है। यानी मैं एक राजा को, उसकी प्रजा को और मिस्र के लोगों को तो दंड दूंगा, जानवर से लेकर मनुष्य तक, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक काम और करूंगा। वो क्या करूंगा? फिर से पढ़िए। मैं मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। फॉल्स गॉड, देखिए मैंने लिखा हुआ ना, ये लिखा है ट्रू गॉड डेमोन्स्ट्रेट्स हिज ट्रू पावर अपॉन फॉल्स गॉड्स एंड गॉडेसेस। हालेलुया। और हम धीरे धीरे जब इसमें इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो 10 प्लेग्स जब हम कल से शुरू करेंगे तो आपको एक एक प्लेग के बारे में और एक एक फॉल्स गॉड के बारे में बताएंगे कि कौन सा गॉड किस चीज का था और परमेश्वर ने उसको कैसे पनिश किया थ्रू द प्लेग्स। मैं इस मिस्र के देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे, और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर मैं लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। ये जो ब्लड है, ये ब्लड कितना इंपॉर्टेंट था। द लैम्ब इज इंपॉर्टेंट एंड द ब्लड ऑफ द लैम्ब इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ब्लड ही चिन्ह बनेगा, है ना? वही साइन होगा। जिस घर पे वो लहू लगा होगा, परमेश्वर उस घर को पहचान जाएगा, ये इसको छूना, इसको टच नहीं करना। और जो भी परमेश्वर की सामर्थ है वो उस घर पे, परमेश्वर क्योंकि डिस्ट्रक्टिव पावर यूज कर रहा है, इसलिए वो चिन्ह दे रहा है कि डिस्ट्रक्शन जब चलेगा तो इस घर को टच ना करे, इसलिए साइन, और साइन इज द ब्लड। जी, वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। ये जो प्लेग्स है ना, ये तुम पर नहीं पड़ेंगे। किन पर? इस्राएलियों पर। जो फीस्ट ऑफ पासओवर में यानी पार्टेक करते हैं, उन पर ये विपत्ति नहीं पड़ेगी। और तुम नष्ट नहीं होगे। जी, आगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। तब तुम उसको पर्व करके मानना, खुशी मनाना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें माफ किया, तुम पर अनुग्रह किया। लेकिन अनुग्रह किया कैसे, माफ किया कैसे? बाय द लैम्ब थ्रू द ब्लड। हालेलुया। अब इसी के 12 अध्याय के 23 से 27 पद पढ़िए। इसको बेटा इंग्लिश में पहले पढ़ दो, 12 का 12 से 14। For I will pass through the land of Egypt. For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt. जी, I will execute judgment, proving their helplessness
देयर हेल्पलेसनेस, किसकी हेल्पलेसनेस दिखाएगा? गॉड्स ऑफ द इजिप्ट। मैं मिस्र के देवताओं को कैसे निष्क्रिय करूंगा, ये तुम लोग देखो जी। I am the Lord। क्योंकि उसने कहा था फिरौन ने ना कि यहोवा कौन है, उसने कहा मैं इसको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। कभी परमेश्वर को कभी चैलेंज मत करना, क्योंकि जो लोग परमेश्वर को चैलेंज करते हैं, परमेश्वर उनका चैलेंज स्वीकार करता है और फिर प्रूव करता है कि वो कौन है। और इसका 12 अध्याय का 23 पद से पढ़िए, 23 से 27 पद। यहोवा देश के बीच होकर, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे, इसलिए जहाँ जहाँ वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, वहाँ वहाँ वो उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में जाने नहीं। ये काम कौन करेगा? ये हम अपनी शक्ति से नहीं कर रहे हैं, ये सारा काम परमेश्वर करेगा जी। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। हाँ, जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार हाँ, तुमको देगा प्रवेश करो, हाँ, तब यह काम किया करना। तब ये काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें, और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हाँ, हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हाँ, हमारे घरों को बचाया, हाँ, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। इस कारण फसह का पर्व मनाया जाता है। ये छुटकारे का पर्व था, है ना, इजराइलियों के छुटकारे का पर्व था। और किस किस चीज से छुड़ाया था परमेश्वर ने? अब मेरे साथ एक बात और निकालिए, रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके निर्गमन की पुस्तक 11 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 7 पद को पढ़िए, बल्कि 6 पद से पढ़िए, 6 और 7 पद। और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके सामने न तो कभी हुआ और न होगा, यहाँ तक कि उसके सामने ऐसा कभी ना तो हुआ है और ना कभी होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी का कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, किसी का कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। इससे तुम जान लो इससे तुम जान लोगे कि मिस्रियों और इस्राएलियों में से मैं यहोवा अंतर करता हूँ। इस मिस्रियों और इजराइलियों में से मैं यहोवा अंतर करता हूँ। यानी कौन परमेश्वर का है और कौन परमेश्वर का नहीं है, इस बात का डिफरेंशिएट कौन कर सकता है? ओनली गॉड हिमसेल्फ। और वो कैसे करेगा मालूम है? थ्रू बाय द लैम्ब, थ्रू द ब्राइड। यही चीज आज भी है, ये हमेशा की विधि थी। और इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा, 11, 6 and 7। एक्सोडस, there shall be a great cry the great cry in all the land of Egypt, in all the land of Egypt, such as has never been nor ever shall be again. nor ever shall be again। ना तो ऐसा कभी पहले हुआ था और ना ऐसा कभी बाद में फिर होगा जी। But against any of the Israelites But against any of the Israelites shall not so much as a dog move his tongue as a dog moves his tongue against man or beast, that you may know that that the Lord makes a distinction between the Egyptians and Israel. Egyptian and Israelites। यानी परमेश्वर अपने लोगों को संसार के लोगों से कैसे अलग कर सकता है, उसका चिन्ह क्या है? ब्लड ऑफ द लैम्ब। अब आप मेरे साथ नए नियम में आज हम एक ही चीज देखेंगे। आज हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1 अबाउट लैम्ब इन द न्यू टेस्टामेंट। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 29 पद पढ़िए।
testimony about the Lamb by the John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा उस मेमने के बारे में गवाही। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। दूसरे दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, देखो, ये ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है। ये अब इसके बाद इसका 36 पद पढ़ दीजिए, पहले अध्याय का 36 पद। और उसने यीशु पर जो जा रहा था, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो गए। वो दोनों चेलों ने ये सुना और यीशु के पीछे हो लिए। परमेश्वर का मेमना कौन है? He is our feast of Passover, Jesus Christ। स्पिरिचुअली अब हमको कौन सा मेमना हमें खरीदना नहीं है। बेस्ट पार्ट क्या है? हमें बलिदान नहीं करना है, मेमना खरीद के रखना नहीं है। हमारे लिए तो ये वाला पार्ट कंप्लीटेड है। हमको ये चीज विश्वास करनी है और उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। अब एक मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 3 21 पद से पढ़िए। रोमियो की पत्री अध्याय 3 21 पद से। The Romans chapter 3 verse 21 onwards। परंतु अब व्यवस्था से अलग, परंतु अब अब हमको फीस्ट ऑफ पास ओवर जैसे वहां पे था वो नहीं करना है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु उसके अनुग्रह से, यहाँ पर जो परमेश्वर की महिमा से रहित लिखा है, इसका मतलब है सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति से रहित हैं। किसी के पास प्रेजेंस नहीं है, उपस्थिति नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग है। गॉडलेस, स्पिरिटलेस जी। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में यानी विदाउट एनी एक्ट ऑफ वर्क ऑफ राइचियसनेस, यानी धर्म के काम के बिना केवल विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं जी। उसी परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, किसके लहू के कारण? यीशु मसीह के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, हमारे लिए एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है जी। जो पाप पहले किए गए थे, जिस पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वो आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला वही हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते। इसको अब इंग्लिश में पढ़िए जी। 21 से पढ़ दो बेटा। But now the righteousness of God has been revealed independently and altogether apart from the law, although actually it is attested by the law and the prophets. Yes. Namely the righteousness of God which comes by believing with personal trust and confident reliance on Jesus Christ,
the Messiah. The Messiah. And it is meant And it is meant for all who believe. for all who believe. Yes. For there is no distinction. For there is no distinction, Since all have sinned since all have sinned and all are falling short and all are falling short of the honor and glory of the honor and glory which God bestows which God bestows and receives. and receives. All are justified All are justified and made upright and made upright and in right standing with God and in right standing with God freely and gratuitously and graciously by His grace, by His grace, His unmerited favor His unmerited favor and mercy and mercy through the redemption through the redemption which is provided in Christ Jesus, which is provided in Christ Jesus. Yes. whom God put forward forward before the eyes of all before the eyes of all as a mercy seat as a mercy seat and and propitiation by His blood, the cleansing and life-giving sacrifice the cleansing and life-giving sacrifice of atonement and reconciliation to be received through faith. Yes. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance because of His divine forbearance He had passed over देखिए passed over आया ना, He had passed over and ignored former sins without punishment. Our Passover is Jesus Christ. Proved. और इसके साथ साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 5 verse 6-7. पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 6 और 7 और 8 तीन पद पढ़िए. 6, 7, 8. तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं. क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है. पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ. हमारा फसह कौन है? अब वो बलिदान हो चुका है. We are redeemed by the blood of Jesus through His sacrifice. जी अभी इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा. About the condition of your church. About the condition of your church. Your boasting is not good. Your boasting is not good. Indeed. It is most unseemly. It is most unseemly. And entirely out of place. Entirely out of place. Do you not know that just a little leaven will ferment the whole lump of dough. Yes. Purge, clean out the old leaven that you may be fresh dough still uncontaminated as you are for Christ our Passover lamb has been sacrificed. already sacrificed हो चुका है. उसके साथ हम भी अब इसके नीचे एक वर्ड्स लिखी हुई है. Exodus 12:19 शायद लिखा होगा. 8 वर्ष के नीचे देखो. हाँ क्या लिखा? 12:19 लिखा ना. 12:19 में चल के हिंदी में एक बार पढ़ दीजिए. 12:9 वहाँ पर क्या लिखा है? ये खमीर का मतलब यहाँ पे क्या है वहाँ पे वो क्लियर किया गया हिंदी में फिर इंग्लिश में. 12:19 जी निर्गमन 12:19. हर चीज का
एकदम वहीं से आपको यदि वे सब एक ही अंग होते तो नहीं, निर्गमन 12:19 7 दिन तक तुम्हारे घरों में 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, चाहे वो देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इसराइलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। वो मंडली में से नष्ट कर दिया। कोई खमीरी वस्तु न खाना, कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया। बिना खमीर की रोटी खाना, वो फीस्ट के दौरान, क्योंकि जैसे ही फीस्ट ऑफ पासओवर था उसके तुरंत बाद अनलीवेंड ब्रेड फीस्ट था, यानी अखमीरी रोटी का फल इसी से जुड़ा हुआ था। इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। 12:9 एक्सोडस 12:19 eat not of it, eat not of it, draw, nor boiled at all with water, नहीं 19 वर्ष 12:19 7 days no leaven symbolic of corruption. leaven means symbolic of corruption। तुम्हारे बीच में ये लीवन यानी खमीर नहीं होना चाहिए। कलीसिया में आज क्या है? सिंबॉलिक ऑफ करप्शन। यही वो बोल रहा है उसने 6ठे पद में, जो कलीसिया को बोल रहा है ना कि तुम्हारे अंदर जो ये करप्शन आ गया, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि तुम्हारा फंसे का मेमना मसीह है, ऑलरेडी वो कुर्बान हो गया, उसकी कुर्बानी व्यर्थ हो गई। अगर हम करप्शन में आ गए, कलीसिया में करप्शन आ गया, तो वो कुर्बानी बेकार हो गई। जल्दी से मेरे साथ एक पद और निकालिए, नए नियम में आ जाइए। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, 1 पीटर चैप्टर 1, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद से पढ़िए, 18 से 25 हिंदी। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ जी। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था। और अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू के छुटकारे के द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो, किसी अपनी क्रिया पर ना हो। आज क्या कर रहे हैं लोग? अपनी क्रियाओं पर विश्वास कर रहे हैं, उस पर नहीं जिसने सब कुछ किया जी। जब तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त जी सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। अब इसी के साथ साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 17 अध्याय का 14 पद पढ़िए। 17 अध्याय का 14 पद, चैप्टर 17 वर्स 14।
वे मेमने से लड़ेंगे वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का क्योंकि राजा है। वो कौन, हमारा मेमना, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। हालेलुया। हम हमारी तरफ से कौन लड़ेगा? हमारा मेमना जो जयवंत है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लास्ट में एक वर्ष हम पढ़ेंगे, कंपैरेटिव है, यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका चैप्टर है, चैप्टर 53 का वर्स 7 पढ़िए। चैप्टर 53 वर्स 7 जी। द बुक ऑफ आइज़ाया। वो सताया गया तो भी वे सहता रहा, तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला, और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के जिस समय प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? अब इसी कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। अब इसी को आप देखिए, ये बहुत बड़ा सुसमाचार है। प्रेरितों काम 8 अध्याय का 32 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 8 अध्याय 32 पद। थैंक यू जीसस। प्रेरितों काम 8 अध्याय 32 पद। ये भविष्यवक्ता उसी की गवाही दे रहे थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस मेमने की गवाही दी। ये मेमना, ये हमारा मेमना, ये हमारे लिए आया। थैंक यू जीसस। 8:32। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वे भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, वे भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं हो उसकी पाया। दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? देखिए वही सेम चीज पढ़ रहा था ना यशायाह, और यही सुसमाचार से, उस समय नया नियम नहीं था, इसी सुसमाचार से उसने इस पर विश्वास किया और उद्धार पाया। ये खोजे का जिक्र है और फिलिप्पुस उसको इस पे गाइड करता है। यहीं से उसको सुसमाचार बताता है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। नया नियम नहीं है तो पुराना नियम भी वो सुसमाचार की बात करता है, उसी मेमने की बात करता है, और वही एकमात्र मेमना है जो जगत के पापों को उठा के ले जाने वाला है। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और आपको मालूम है, ये बात मत भूलिएगा कि ये 10 जो विपत्तियां थी, इन 10 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर इस बात को फिरौन के सामने और मिस्र के लोगों के बीच में और इजराइलियों के बीच में ये साबित करना चाह रहा था कि वो सच्चा परमेश्वर, अब उसकी सच्ची सामर्थ्य कैसे ये फॉल्स गॉड्स एंड गॉडेसेस को और इनकी शक्ति को कैसे निष्क्रिय करती है। परमेश्वर का बिना बदलने वाला परमेश्वर है। आज भी उसने सब चीजों को अपने सारी शक्ति के ऊपर वही परम प्रधान, इसीलिए उसको परम ईश्वर कहते हैं। परम ईश्वर को ही परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो सच्चा है और सब कुछ करने के योग्य है, और उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करके अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और उसकी उपस्थिति में जाने के लिए हमें तैयार करता है। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने जो किया है प्रभु वो अद्भुत है, और आपका वचन सब चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बताता है। वाकई में प्रभु आपके वचन में लिखा है कि पुराना नियम पढ़ते समय लोगों के हृदयों पर पर्दा पड़ा, लेकिन जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरता है वो पर्दा उठ जाता है। वाकई में प्रभु, जब हम आपकी ओर फिर जाते हैं, आपको समर्पित हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो पर्दा उठ जाता है और हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, और सबसे ज़्यादा इस बात के लिए कि आपने हम सबका उद्धार किया, और जो कोई आप पर विश्वास करे आपके इकलौते पुत्र के उस बलिदान पर, वाकई में वो उद्धार पाकर आपकी महिमा का कारण बन सकता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आशीष।